आज की क्लास में कोडिंग का तीसरा प्रकार, पहले प्रकार में हमने पढ़ा था वर्णमाला के क्रम वाला कोडिंग, दूसरे में हमने पढ़ा प्रत्यक्ष या सरल कोडिंग कि उसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो किन्हीं अन्य अक्षरों से संबंधित होते हैं और उनका कोई क्रम नहीं होता। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्या प्रतीक कोडिंग। इसमें क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो किसी संख्या से संबंधित होंगे या कोई संख्या होगी वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से संबंधित होगी, और ये क्या होंगे एक दूसरे से किसी तरीके से क्रम के द्वारा, जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में अभी हम क्रममाला पढ़ रहे थे उसी प्रकार ये संबंधित होते हैं। कभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बदल दिया जाता है, फिर कभी बदलने के बाद कुछ जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार करके ये निकाला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से कौन सी संख्या संबंधित है, कौन से अंक संबंधित है। देखिए एक उदाहरण, जैसे इस प्रकार लिखा गया है एक IMACHINE मैचीन, और इसको किस प्रकार लिखा गया सांकेतिक भाषा में 19 7 9 14 9 14 15 20 और 11 ये लिखा गया है। 19 7 9 14 15 20 11 लिखा गया है। तो इसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को क्या लिखेंगे, डेंजर का कोडिंग होगी। इस जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये शब्द है मैचीन, उसको इससे कोड किया गया है 19 14 15 20 11। अब बताना है इसी में डेंजर का जो सांकेतिक भाषा में संख्या होगी वो क्या होगी, तो आप समझने की जरूरत। तो देखिए जैसे मैचीन लिखा है, इससे इसको संबंधित किया गया है, इसको इससे संबंधित किया गया है, इस सी को 9 से किया गया है, एच को 14 से किया गया है, फिर आई को 15 से, एन को 20 से और ई को 11 से। इसी प्रकार सिर्फ अब देखो, आपने देखा पहले 2 प्रकार के क्रम कर लिए, तो आपको अभी से समझ में आ रहा होगा कि क्या दिए गए हैं। ये अब 2 आप पढ़ चुके हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एम का 13 होता है तो क्या किया, 6 जोड़ दिया 19 हो गया। ए का 1 होता है, 6 जोड़ा तो 7 आ गया। सी का 3 होता है, 6 जोड़ा तो 9। एच का 8 में 6। आई का क्या होगा रेसू, क्या होता है, आई का 14 होता है, 9 और 9 6 15। बैठ जाओ। आयन का क्या होगा दीपांशु, क्या होता है 14 6 20। ई का क्या होता है भाई 5 और 5 6 11। तो अगर सब में 6 6 जोड़े गए, इनमें क्रम जो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके क्रम होते हैं, तो हम इसमें भी सब में 6 6 जोड़ देंगे। तो डी का क्या होता है क्रम 4। जिससे पूछे देव ए का 1। आप बताइए आयन का क्या होता है, हाँ बताओ जल्दी। 14 है। जी का क्या होता है, बताओ 7। ई का क्रम, हाँ बताओ 5। आर का क्रम बताओ 18। तो अब क्या करें, इनका क्रम बना, इनको सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए क्या करें, जैसे 6 6 जोड़ दें तो 4 6 10। 10 किस से क्या होता है, जे। 1 में 6 जोड़ देंगे 7 में क्या होता है, क्या जी। सही है। 14 में 6 20 का, वेरी गुड। 7 में 6 7 में 6 जोड़ेंगे 13 का, एम, वेरी गुड। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 के, और 18 में 6 जोड़ेंगे 24 का। ये आपने लिख दिया, ओके, समझ में आ गया। आगे देखिए दूसरा देख लीजिए। ई का 5 है, ई का क्या है कोड 5।
PEN का क्या है 35। तो कह रहा है पेज का सांकेतिक भाषा में पेज को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए ई को 5, PEN पेन को 35। अब वो पेज को पूछ रहा है, तो इनमें दोनों में हम संबंध देखेंगे क्या कुछ संबंध है। तो ये यहाँ दिख रहा है कि ई का क्या होता है 5 होता है क्रम। ठीक है, ई का तो 5 हो गया, सही है। अब इसी प्रकार इसका भी देख ले PEN पी का क्या होता है 16, ई का एन का 30 आ गया, ओ सॉरी 35 आ गया ना। इसका मतलब ये भी सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है अक्षरों का उनको जोड़ देंगे तो कोड निकल आएगा। पेज है तो पेज को जोड़ के देखते हैं, PAGE। पी का क्या होगा ए का, जी का, ई का, जोड़ दो क्या आ जाएगा 29 आ गया। आंसर आ गया आपका। पेज को 29 लिखेंगे। ठीक है, ओके। किसी को दिक्कत? बस इनको नोट करिए, फिर आगे बताऊं। रेड को एक भाषा में क्या लिखा गया है 6720, 6720। इसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन को लिखना है। तो आर का 18, ई का 5 और डी का नहीं बन रहा है। बन रहा है? कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा ना, कुछ नहीं दिख रहा। पर ये जरूर दिख रहा होगा कि 18 यहाँ है, 20 यहाँ है। ये दिख रहा होगा कि ई यहाँ है 5 और यहाँ 7 है। ये भी दिख रहा है कि डी यहाँ है 4 और यहाँ 6 है। तो इसका मतलब है कि 2-2 जोड़ना है, लेकिन बदल के जोड़ना है। अगर यहाँ आर है, जोड़ देंगे तो 20 यहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनको क्या करें, क्रम बदल दें, उल्टे कर दें। तो RED का क्रम जैसे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, उल्टे क्रम में। तो उल्टे क्रम में क्या आ जाएगा DER आ गया DER। अब D का क्या हो गया 4, E का, तो R का, इनमें 4-4 जोड़ा तो क्या आ गया 4-4 का है को 2-2। तो यहाँ आ गया 2 जोड़ते हैं तो 6, इसमें 2 जोड़ते हैं 7, इसमें जोड़ते हैं 20। आ गया, यही आया ना RED का, यही क्रम दिया है। सेम इसमें भी करें, पहले उल्टा करें फिर 2-2 जोड़ दें। तो ग्रीन को उल्टा करें तो क्या आ जाएगा, ग्रीन का क्या आ जाएगा INEERG को उल्टे क्रम में लिख दें, उल्टे क्रम में। तो आयन का क्या हुआ 14 में 2 जोड़ा 16, सीधे 16 लिख दें। ई का 2 जोड़ा, इस ई का, आर का 2 जोड़ा, जी का 2 जोड़ा, इसको ये लिखेंगे। ग्रीन को 1677209 लिखेंगे। किसी को दिक्कत? इस प्रकार इसमें करते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। सांकेतिक भाषा में रैन को लिखा गया 8 हैश। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, डॉलर का निशान है ये है हैश। ये प्रतिशत का निशान है, 6 का निशान है। मोर को लिखा गया 7 हैश 8 और A, ये लिखा गया है ना। यस। तो रिमेन को क्या लिखेंगे। अब ABCD का क्रम अक्षर इसमें कुछ नहीं मिल क्या रहा है, जैसे देखा ना संख्या या प्रतीक कोड। संख्या के लिए कोई अक्षर या अक्षर के लिए कोई संख्या। ठीक, तो इसमें आप देखिए कुछ समानता कि दोनों में क्या कुछ मिल रहा है, रैन और मोर में कुछ मिल रहा है क्या। यस सर। आर मिल रहा है, ई आर, एक मिनट, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इन दोनों में क्या मिल रहा है, आर
आर मिल रहा है। Yes, sir. यहाँ आर लिखा है पहले स्थान पे तो 8 है, यहाँ आर है तीसरे स्थान पे तो 8 है। पक्की बात हो गई। तो इन दोनों को जब एक साथ हमने समझा तो हमारे ये समझ में आया कि प्रत्येक यहाँ का अक्षर प्रत्येक यहाँ के संकेत या अक्षर से मिला हुआ। ठीक, बात समझ में आई। हमने एक से ही ये अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि आर जब पहले स्थान पे है तो 8 है पहले स्थान पे, और इस वाले में मोर में आर तीसरे स्थान पे तो इसमें भी तीसरे स्थान पे। तो ये हमने अंदाज़ा लगा लिया कि प्रत्येक यहाँ बाएं साइड का अक्षर दाएं साइड के अक्षर या संकेत से जुड़ा हुआ। ठीक, तो आर किससे जुड़ा हुआ है? 8 से, ये आपने समझ लिया। ए इस चिन्ह से जुड़ा हुआ है, आई इस चिन्ह से, और एन इस चिन्ह से। इसी प्रकार इसमें ई का ये हो गया, आर का 8 है, ओ का ये हैश हो गया, और एम का ये 7। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्रम से। आर का क्या दिया है? 8 हो गया। ई का क्या है? ए। एम का क्या है? 7 है। इसके बाद ए का क्या है? ए का है 6। ए का ये निशान बना हुआ है। फिर इसके बाद आई का प्रतिशत, फिर एन का ये हो गया। रिमेन को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाएगा 8 A 7, ये निशान जो आपका डॉलर का है, या इसको 20 से डंडा लगा दिया गया है, प्रतिशत 6। ओके, 8 A समझ में आया? इस प्रकार भी करेंगे, डॉलर इसको समझिए, प्रतिशत इसको नोट करिए। देखिए, डियर को क्या लिखा गया सांकेतिक भाषा में? 1 2 2 1 5। हाई को 5 6 4 5। तो हमें बताना है हील को क्या लिखेंगे। तो दोनों को देखिए, क्या दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो शायद दिख भी रहा होगा। यहाँ लिखा है डी का 4, यहाँ लिखा है 1 लिखा है। इसका मतलब है, और आगे देख लो, यहाँ ई का यहाँ क्या लिखा है? 2। यहाँ ई, यहाँ 2, यहाँ क्या है? आर का, और यहाँ क्या लिखा है? तो कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ? क्या हुआ? 3 कम किया गया है। इसमें भी देख लीजिए कि इसमें भी सही है, वही है कि नहीं है। एच में क्या लिखा है? 5, और एच का क्या होता है? 8, 3 कम है। आई का यहाँ क्या लिखा है? 3 कम है। जी का यहाँ क्या है? 3 कम है। एच का यहाँ क्या है? 3 कम है। तो इसका करो मानसी आगे तुरंत क्या लिखोगे? जल्दी आओ तुरंत, लो करो करो करो। एक और कहाँ है? एच का होता है 8, 8 में 3 घटाएंगे तो आएगा 5। ई का होता है 5, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। ई का होता है 5, ई में 3 घटाएंगे तो आएगा 2। एल का होता है 12, 12 में 3 घटाएंगे तो आएगा 9, 9 में आता है आई। ई को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा है, तो होटल को 12 लिखा है, तो लैम्प को क्या लिखेंगे? तो ई का 5 है, तो 5 में 1 का भाग दिया है तो 5 ही आया है, तो 12। अब हम होटल को करेंगे, तो एच का हमारा एच में 8, एच का संकेत क्रमांक है 8, और ओ का 15, और टी का 20, ई का 5 और एल का 12। इनको सबको जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और इसमें जितने अक्षर है उतने का भाग दे देंगे हम, तो 5 का भाग देंगे, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, तो हमारा 12 आ जाएगा। इसे लैम्प को भी करेंगे तो एल आता है हमारा, एल आता है 12 में, और ए आता है 1 में, एम आता है 13 में, बी 2 में,
2 3 5 2 और 3 1 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 1 2 28 आ गया। इसमें 4 है तो 4 का भाग देंगे। 7 बार में जाएगा 4 7 28। तो इसका सांकेतिक भाषा इसका 4 आ जाएगा। जो ये वर्ण है और ये कोडिंग है उनकी, वर्ण में पी का 5 कोड किया गया है और एन का जो वर्ण है उसमें एन वर्ण, ये सब वर्ण लिखे हैं और एक कोड लिखा गया है। तो इसमें ये वर्ण की कोडिंग की गई है। तो 5 का कोड किया गया है, मतलब पी का वर्ण 5 है, मतलब कोड है एन का 3, ए का 9 और जे का 1, आई का 4, आर का 6, ई का 2, बी का 7, यू का O, के का 8। इसी में 2 शर्त भी दी गई हैं। प्रथम शर्त है कि अगर दोनों मतलब जो मतलब जैसे ये पहला वर्ण है और अंतिम वर्ण में अगर व्यंजन है, मतलब वो स्वर है, तो ये डॉलर लगेगा। अगर व्यंजन है प्रथम और अंतिम में तो हैशटैग लगेगा। तो ये आर इसमें से इस रिकॉर्डिंग पर किया गया है। अगर है नहीं है तो इन्हीं से कर देंगे। अगर शर्त भी लागू होगी तो शर्त के अनुसार भी किया जाएगा प्रश्न। तो आर जो है RBUKAE, इसमें से पहला आर जो है ये व्यंजन है। आर जो है व्यंजन है और ई है क्या हमारा वो है स्वर है। तो इसमें से व्यंजन स्वर है तो इसमें कोई शर्त नहीं लगेगी। तो इसको इसी कोड के शायद हल कर देंगे। तो आर की दर है, आर का होता है 6, आर को 6 कोडित किया गया है और बी को 7 कोडित किया गया है, यू को 0 और के को 8 किया गया है और ए को 9 किया गया है और ई को 2 किया गया है। अब इसमें भी 2 शर्तों के अनुसार करेंगे। इसमें के व्यंजन है और UAJB व्यंजन, मतलब कि इसमें जो दूसरा है ये कह रहा है शर्त में कि अगर पहला शब्द है जो पहला वर्ण है और लास्ट में जो बी है, अगर दोनों व्यंजन लास्ट में और पहले में है तो ये हैशटैग लगेगा। तो एक ही जगह मतलब लगेगा हैशटैग, क्योंकि एक ही व्यंजन का दोनों ही लगेगा नहीं, तो हैशटैग। अब यू आप कोडिंग कर देंगे, दोनों ये वाला भी हो गया, ये हो गया। अब बच्चे जो मध्य के 4 इनको कोडित करना है हमें। ये दोनों जो व्यंजन है ये हो चुके हैं। तो अब ये UNJ करना है। तो यू का कितना होता है? आयन नहीं लिखा क्या इसमें बेटा? आयन था क्या उसमें? यस, UN है क्या? यस सर, एन लगा दो UN लगा। यू की इस आयन आ जाएगा। अभी 4 जो मतलब मध्य के जो ये कोड बचे हैं, मतलब वर्ण बचे हैं, इनको हमें कोडित करना है। तो यू में 0 आएगा और एन की जगह 3 आएगा और ए 9 आएगा और जे की जगह 1। इसका हो जाएगा हैशटैग 0 3 9 1। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DESK को हैशटैग $5 लिखा जाता है और इसी सांकेतिक भाषा में RIDE को %7 हैशटैग S लिखा जाता है। तो जो D की जगह में हैशटैग आता है, E की जगह में डॉलर और S की जगह में 5, K की जगह में 2। और इसमें मतलब जो ये वाले चेंज भी कर दिए हैं, R का %, I का 7, D का हैशटैग, E का डॉलर। इन्हीं दोनों में हमें मतलब जो ये लिखे गए हैं, तो इन्हीं की दोनों की सहायता से हमें ये भी लिखा गया है। और इसी को जो ये इसका मतलब जो ये वर्ण है, इनको कोडित किया गया है। इसको हमें कोडित करना है इसी के आधार पर। तो R प्रतिशत होगा इसका, R की जगह प्रतिशत लिखेंगे और I ये तो 7 आ जाएगा और S की जगह 5 है, 5 आ जाएगा और K की जगह 2 आ जाएगा। इसको इन्हीं के आधार पर दोनों को कोडित कर दिया गया। इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको भी ये इन्हीं के आधार पर ये लिखा जाता है। हाँ, CAT को सांकेतिक भाषा 1 25 18 को
लिखा गया है DOG को क्या लिखा हाँ, जाएगा? कैट को लिखा गया है तो डॉग को क्या लिखेंगे ये बोलना चाहिए आपको, ठीक है। तो हाँ। C आता है 3 में तो 2 घटा दिया गया है तो आया 1। A आता है 1 में तो 2 हाँ, घटा दो दिया गया है तो 25 आ गया है। ठीक। T आता है 20 में 2 घटा दिया गया है तो आया 18। तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे। D आता है 4 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2। O आता है 15 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 13। G आता है 7 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। यदि 2 बराबर 5, 4 बराबर 8, 6 बराबर 39 तो 10 का क्या होगा? हम देखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 प्लस कर दिया गया है तो 5 आ गया है। 4 का स्क्वायर होता है 16, इसमें 2 प्लस कर दिया गया है तो 18 आ गया है। 6 का स्क्वायर होता है 36 तो इसमें 3 प्लस कर दिया गया है तो इसको 39 आ गया है। इसमें 8 का नहीं, 8 का 61, इसमें 4 जोड़ देते तो इसमें 68 आ जाता। और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 5 प्लस कर देंगे तो इसमें 105 आ जाएगा। करके बताओ ना, नीचे करके बताओ। 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है तो इसमें वो प्लस 5 कर देंगे तो बराबर 105 आ जाएगा। कैट को सांकेतिक भाषा में 80 लिखा गया है तो MOVERT को क्या लिखा जाएगा? तो C आता है 3 में और A आता है 1 में तो इन दोनों को जोड़ दिया है। T आता है 20 में, 20 का गुणा करा दिया है 4 में तो 80 आ गया है। और ऐसे हम इसको करेंगे तो कर दो, बता दो कैसे किया है। C आता है 3 में और A आता है 1 में, जोड़ दिया है तो 4 आ गया है। और 4 में 20 का गुणा करा दिया है तो 80 आ गया है। ऐसे करेंगे। M आता है 13 में और O आता है 15 में, V आता है 22 में। M आता है 13 में और O आता है 15 में, V आता है 22 में, E आता है 5 में, R आता है 18 में। इनको सबको जोड़ दिया गया है तो जोड़ेंगे 8, 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15, 2, 20, 20, 3, 23, 23, 23, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 6। तो इनको जोड़ेंगे तो 63 आएगा और 63 में 20 का गुणा कराएंगे तो 2, 3, 6 और 2 छक्का 12 और ये जो 0 लास्ट में तो 0 आ जाएगा पहले, इसका 1260 आ जाएगा। यदि A बराबर 2 है तो M बराबर 26 है, Z बराबर 52 है तो BET को क्या लिखा जाएगा? A का क्रमांक होता है 1 में 1 का गुणा करा देगा है तो आया है 2। M का होता है 13 का दोगुना कर देगा है तो आया 26। Z का होता है 26, उसका दोगुना कर देगा आया है 52। अब BET को लिखेंगे B आता है 2 में, E आता है 5 में, T आता है 20 में। इसका दुगना कर देंगे तो इधर आएगा 4, 5 में 2 का गुणा करा देंगे आएगा 10, 5 प्लस 10, 10 में 2 का गुणा 20 में 2 का गुणा करा देंगे तो आएगा 40। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 54। REQUEST को S2R52TU लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में। उसी सांकेतिक भाषा में ACID को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें व्यंजन मतलब स्वर भी हैं और मतलब कोड वर्ण हैं तो कोडित भी किए गए हैं। तो REQUEST
तो आर का कोड जो होता है वो होता है 18 और एस का होता है 19। इसमें एक जोड़ा गया है और ई जो है ये स्वर, जो ये दो मतलब देखो स्वर ए ई आई ओ यू, एक पहले, ई दूसरे नंबर में आता है, ई आई तीसरे में और ओ चौथे में और यू 5 में, ये स्वर हैं। अब आर में जो मतलब जोड़ा गया है एक तो एस आया है और जो ई है ये दूसरे नंबर में तो 2 रख दिया गया है क्योंकि स्वर है। क्यू का होता है 17 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 18 और जो 18 है वो जो कोड होता है 18 का वो होता है आर होता है। और यू 5वें नंबर का है, यू जो है स्वर है, यू जो 5वें नंबर का है ये स्वर 2 लिखे गए हैं। अब ई का होता है कितना, ई जो है ये भी स्वर है, मतलब ई जो है ये भी स्वर है, ये 2 नंबर में, इसको भी लिख दिया गया है 2 नंबर में। और एस का होता है 19 और टी का होता है 20, ये एक इसमें एक जोड़ दिया गया है। तो अब इसमें टी का होता है टी का होता है 20 और यू का होता है 21, एक जोड़ दिया गया है। तो ए सी आई डी को क्या लिखा जाएगा, तो ए जो है ए पहले नंबर में आता है, ये स्वर है, और सी एक है और सी आता है 3 नंबर में, अब 3 में एक जोड़ दिएगा 4 आएगा। आई जो स्वर है आई 3 नंबर में आता है, ये लिख देंगे। और डी में एक जोड़ देंगे तो 5, डी में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, डी का कोड होता है 4 और 4 में एक जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। अब 5 का ई हो जाएगा। सी की जगह 4 लिखा, डी लिखूं, इधर आ जाएगा डी।